यूपी में 16 आईएएस अधिकारी हुए इधर से उधर। जानिए किसको मिला कौन सा विभाग। स्वास्थ्य विभाग की ट्रांसफर लिस्ट में गड़बड़ी की क्यामत। अवनीश अवस्थी के रिटायर होते ही सीएम ने कई बड़े नामों से चीने महत्वपूर्ण विभाग। 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले के पीछे जानिए क्या है सीएम योगी का संदेश। उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे पावरफुल और सीएम योगी के सबसे पसंदीदा अफसरों में से एक अपर मुख्य सचिव गृह पद पर रहे अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के साथ ही 31 अगस्त की रात को प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। रात 16 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर उनके विभागों को बदल दिया गया, लेकिन इन सभी 16 अधिकारियों में से जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा वो था अमित मोहन प्रसाद का, जो अब तक प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव पद पर थे, जो अब सूक्ष्म मध्यम लघु और निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा और वस्त्र उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 16 आईएएस अधिकारियों में से अमित मोहन प्रसाद की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग के तबादलों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अमित मोहन प्रसाद एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद सीएम योगी ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए 3 सीनियर आईएएस, जिनमें से मुख्य सचिव डीएस मिश्र, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और संजय भूसरेड्डी की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों की समीक्षा की और इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुए तबादलों में सबसे बड़ी गड़बड़ी की खबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमित मोहन को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने ट्रांसफर लिस्ट की पूरी फाइल मांगते हुए अमित मोहन को तलब किया और उनकी चिट्ठी जब सार्वजनिक हुई तो इसी के बाद सीएम योगी ने इसकी जांच के लिए 3 सीनियर आईएएस अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। 30 जून को ब्रजेश पाठक ने जब ट्रांसफर नीति पर सवाल उठाया और मोहन को एक पत्र लिखा तो उसमें इसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन 4 जुलाई को यह मामला उस वक्त गरमाया जब डिप्टी सीएम का यह पत्र सार्वजनिक हो गया। पत्र में प्रयागराज के उस डॉक्टर के तबादले का भी जिक्र किया गया था जिसकी 13 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। डॉक्टर के परिजन से मुलाकात करने खुद डिप्टी सीएम उनके घर पहुंचे थे। ब्रजेश पाठक का ये रुख देखकर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और 30 जुलाई को विभाग ने तबादलों के मामले में अपनी गलती मान ली। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में उस समय कुल 313 डॉक्टरों के तबादले किए गए थे। विभाग की ओर से जारी आदेश में माना गया कि डॉक्टर्स के तबादलों की लिस्ट जारी करने में गलती हुई है। आदेश में था कि तबादले में गलती से लेवल 1 डॉक्टरों की सूची में लेवल 2 और लेवल 3 को शामिल किया गया था। वहीं नए आदेश में 313 डॉक्टरों के ट्रांसफर ऑर्डर में 48 डॉक्टर्स के स्थानांतरण आदेश को निरस्त किए जाने की बात कही गई थी। फिलहाल अब जब अवनीश अवस्थी अपनी सेवा से रिटायर हो चुके हैं तो इसी के साथ प्रदेश में बड़े स्तर पर हुए प्रशासनिक फेरबदल में सीएम ने मुख्य सचिव संजय प्रसाद को पहले गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल, सूचना और जनसंपर्क, गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। दीपक कुमार को वर्तमान पद के साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं आराधना शुक्ला को अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीनियर आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल के पास से ये सूचना और जनसंपर्क विभाग लेकर उन्हें खेल कूद विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं सीनियर आईएएस अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी है। हिमांशु कुमार और को प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बनाया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।